टपल के बाद अब इस ट्यूटोरियल के अंदर आज हम बात करने वाले हैं सेट और डिक्शनरी की, जो कि दोनों कॉन्सेप्ट मैं एक ही वीडियो के अंदर कवर करूंगा, यानी एक किसी पर्टिकुलर पोर्शन में, ताकि इजीली हम समझ सकें कि जो ऑपरेशंस हमने अपनी लिस्ट और टपल पर किए हैं, यानी किस तरीके से एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, किस तरीके से उनमें ऐड करना है, रिमूव करना है, जो भी बेसिक फंक्शन है उससे रिलेटेड सेम चीज़ें हम करने वाले हैं अपने सेट के और डिक्शनरी के लिए। तो मैं सिंपल सा एक वेरिएबल लेता हूँ माई सेट और करली ब्रेसेस से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि हमको पता है एक सेट बनाने के लिए करली ब्रेसेस से स्टार्ट होता है। तो मैंने इसको स्टार्ट किया और यहाँ मैं वही सेम वैल्यूज़ ले लेता हूँ ए बी जो लेना है वो लेना है मेरे को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, और सी। ये तीन एलिमेंट मैंने लिए हैं अभी, और यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। ये मेरा सेट बन गया, जो कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि सेट किस तरीके से होता है। मैं एक बार इसको प्रिंट करा के भी दिखा देता हूँ। ये मेरा माई सेट एक स्टेटमेंट है। अब जब हम इसको रन करेंगे तो रन करने के बाद जो आउटपुट मुझे मिला है वो मेरा सेट जो है प्रिंट होके आ गया है एज इट इज़, जो मेरे एलिमेंट्स मैंने ऐड किए हैं। अब इस पर कुछ ऑपरेशंस हैं जो कि हम देखते हैं। सबसे पहला देखते हैं कि कैसे एक्सेस कर सकते हैं हम आइटम्स को। तो एक्सेस करने का जो मेथड है सेट का वो सेम है जिस तरीके से हमने लिस्ट के टपल के आइटम्स को एक्सेस किया था, उसी तरीके से हम एड्रेस के थ्रू, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ 1 पास करता हूँ और इसको रन करूँगा तो ये एरर आ रहा है। एरर क्यों आया? क्योंकि सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब स्क्रिप्टेबल, यानी कि आप सेट को इस तरीके से एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने बताया ये थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी दोनों से। टपल और लिस्ट के अंदर क्या था, हम इजीली सेट को एक्सेस कर सकते हैं उसकी इंडेक्स यानी उसके एड्रेस से, बट इस तरीके से हम एक सेट को नहीं एक्सेस कर सकते। तो सेट को एक्सेस करने का तरीका सबसे बेस्ट है जब हम डील करेंगे फॉर लूप से। फॉर लूप से जब हम समझेंगे और फॉर लूप के थ्रू जब अपने आइटम्स को ऐड करेंगे, चेंज करेंगे, उस टाइम पर हम अपने सेट पे ये ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई भी नया एलिमेंट इसके अंदर ऐड करना है तो वो हम ऐड कर सकते हैं। वो कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगा माई सेट। ये मॉडिफिकेशन भी हम देखेंगे, बट एक बार पहले हम लूप का कॉन्सेप्ट कवर कर लें कि लूप होते क्या हैं, किस तरीके से काम करते हैं, क्या उनका यूज़ है। उसके बाद एक एग्जाम्पल, जल्दी ही एक्सरसाइजेस भी हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट एक बार कवर करने के बाद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देखेंगे। उसके बाद इसकी सारी फंक्शनलिटीज़ हमें और क्लियर आएंगी समझ में। तो मैं यहाँ लिखता हूँ सिंपली माई सेट डॉट एड। डॉट एक एड जो है इनबिल्ट फंक्शन है पाइथन का ही। अब मेरे को मान के चलो इसके अंदर एक डी एलिमेंट ऐड करना है, मैं यहाँ पास कर देता हूँ डी, और इसके बाद इसको प्रिंट करा के देखते हैं। जब मैं इसको रन करूँगा कोड को, तो रन करने के बाद आप देखिए ये मेरा ACDV कुछ इस तरीके से ये जो आइटम मेरा ऐड होके आया है। तो इस तरीके से आप अपने सेट के अंदर एलिमेंट्स को या आइटम्स को ऐड कर सकते हैं। अगर आपको अपडेट करना है, ऐड की जगह पे एक फंक्शन और है अपडेट, आप अपडेट भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ बेसिक फंक्शन है। सेम वे अगर रिमूव करना है मेरे को कोई आइटम, तो मैं रिमूव या डिस्कार्ड यूज़ करूँगा ऐड की जगह पे। तो जैसा नाम है, नेम से ही समझ में आ रहा है, ये छोटे छोटे फंक्शंस हैं पाइथन के अंदर जो कि हम यूज़ करते हैं। अब सेम केस मैं लेने वाला हूँ डिक्शनरी के लिए। उसके बाद हम डिक्शनरी को भी देखते हैं कि हम एक्सेस कर पाएंगे या नहीं। तो मैं यहाँ पर जल्दी से एक डिक्शनरी बना लेता हूँ, माई डिस्क करके ये मैंने एक बना लिया। कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट होती है ये भी, बट डिक्शनरी और सेट में डिफरेंस यही है कि सेट जो है सिंपल रहता है और डिक्शनरी हमेशा की एंड वैल्यू के पेयर में होती है। जैसे फॉर एग्जांपल नेम, और नेम में ले लेते हैं ABC। उसके बाद एक एलिमेंट और लेंगे इसके अंदर हम, जो दूसरा एलिमेंट है वो ले लिया लेट्स से ईयर, और यहाँ मैं लिख लेता हूँ 200, कोई भी रैंडम वैल्यू मैंने डाल दी, और ये मैंने क्लोज कर दिया। इसको जब हम प्रिंट कराएंगे, और ये मेरा प्रिंट हो गया डिक्शनरी।
मैं अपने सेट को कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि ईजिली हम डिक्शनरी को समझ पाएँ इन डिटेल। अब देखते हैं कि एक्सेस करने का जो मेथड है क्या इसका भी अलग है या ईजिली हम इसको एक्सेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। डिक्शनरी को हमेशा एक्सेस किया जाता है उसकी की से। जो आप लेफ्ट में यहाँ पे की डिफाइन करोगे उस की के अगेंस्ट जो भी वैल्यू होगी वो आपको प्रिंट होके मिल जाएगी। जैसे कि अगर मैं इसके अंदर यहाँ पास करूँ की मेरी क्या है, नेम। एक बार रन करके देखते हैं और देखते हैं कि एरर आता है या क्या आउटपुट आता है हमारे पास। जैसे ही मैंने नेम किया, ये प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर मैंने अपनी डिक्शनरी को पास किया, माई डिक जो मैंने बनाया है। उसके बाद जो इसकी की है, सबसे पहली की क्या है, नेम। तो उस नेम के अगेंस्ट जो भी वैल्यू होगी यहाँ पे वो एज आउटपुट हमको मिलेगी, जो कि यहाँ मिल रही है। ये देखिए, अगर मैं दूसरा की लेता हूँ जो कि है ईयर, अब जब प्रिंट करूँगा तो यहाँ मेरे पास आउटपुट आना चाहिए 2000, जो कि आ रहा है। तो इस तरीके से हम अपनी डिक्शनरी को या डिक्शनरी के अंदर जो भी हमने एलिमेंट्स लिए हैं उनको एक्सेस करते हैं और उन पे जो भी अपना टास्क है वो परफॉर्म करते हैं। तो ये एक तरीका है। अगर आपको सारी वैल्यूज़ एक साथ चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि एक साथ आपको ये प्रिंट होके आए, तो आपको क्या करना है, एक यहाँ पे वेरिएबल ले लीजिए कोई भी x और y, वहाँ पर लिखिए माई डिक, जो भी आपने डिक्शनरी का नाम लिया है, डॉट करिए और लिख दीजिए कीज़। जब आप कीज़ लिखेंगे, ये एक इनबिल्ट फंक्शन है पाइथन का ही। इससे होगा ये कि आपको सारा आउटपुट एक ही बार में मिल जाएगा। मतलब आप 1 बाय 1 नहीं चाहते। अभी मान के चलो, ये तो मैंने एग्जांपल के लिए इसमें 2 की बनाई हैं। अगर यहाँ 100 होती, अगर आपको 100 को प्रिंट कराना है तो आप 100 बार बार थोड़ी प्रिंट कराओगे इस तरीके से 1 बाय 1। तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में एक डायरेक्ट इनबिल्ट फंक्शन है कीज़। जब आप कीज़ करोगे तो यहाँ पे मेरे को की रिटर्न होके आ जाएंगी सारी जितनी भी है, सिर्फ की, उनकी वैल्यूज़ नहीं। तो वैल्यू के लिए क्या करेंगे, वैल्यूज़ के लिए यहाँ पे मुझे जैसे मैंने कीज़ लिखा है उसी तरीके से वैल्यू लिखना पड़ेगा, डॉट वैल्यूज़। तो यहाँ जब मैं वैल्यूज़ करूँगा तो इसी तरीके से मेरे पास सारी वैल्यूज़ भी प्रिंट होके आ जाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो ये मेथड होते हैं अपनी वैल्यूज़ को या अपनी कीज़ को एक्सेस करने के लिए डिक्शनरी के फंक्शंस के थ्रू। अब मेरे पास ये डिक्शनरी है, मैं उसमें कुछ चेंज करना चाहता हूँ। चेंज क्या करना चाहता हूँ कि मेरे पास नेम है, ईयर है, कोई भी एक रैंडम वैल्यू, लेट्स से क्लास मैं एक ऐड करना चाहता हूँ इसके अंदर और उसको देना चाहता हूँ डी या ई, जो भी वैल्यू है। तो कैसे करेंगे, उसको करने के लिए सिंपल सा मेथड है। हमको क्या करना है, अभी मैं वैल्यूज़ को प्रिंट हम कराएंगे। मैं यहाँ पर लिखता हूँ जो मेरा डिक्शनरी है, डिक्शनरी मैंने यहाँ लिखी। उस डिक्शनरी में यहाँ पे आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है। स्क्वायर ब्रैकेट के बाद डबल कोट्स लगाइए। जो भी आप की रखना चाहते हो, की का रखना चाहता हूँ मैं क्लास, आपको जो भी की का नाम रखना है, जो भी आपको वैल्यू देनी है वो आप यहाँ लिखिए, इक्वल्स टू करिए। इक्वल्स टू करने के बाद अब इस की के अगेंस्ट आप वैल्यू क्या चाहते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या बोला, मैं चाहता हूँ कि कैपिटल डी मैं ऐड करना चाहता हूँ इसके अंदर। ओके, तो मैंने ये किया। जब मैंने इसको किया, अब मैं इसको रन करता हूँ, या फिर अगर मैं वैल्यूज़ ना करा के, चलिए हम सारी वैल्यूज़ को प्रिंट करा के देखते हैं। अभी मेरे पास आ रही है ABC और 2000। अब हम देखते हैं कि ये डी आएगा या नहीं आएगा। मैंने इसको रन किया। रन करने के बाद ये देखिए, ये मेरा डी जो है लास्ट में ऐड हो गया। तो ये मैंने कैसे मॉडिफिकेशन किया अपनी डिक्शनरी के अंदर, बस सिंपली डिक्शनरी का जो भी आपका नाम है वो लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, जो भी आप की रखना चाहते हो वो की का आपको यहाँ नाम रखना है। आप कुछ भी रख सकते हैं, आपकी चॉइस है। और जो भी वैल्यू आपको ऐड करनी है इसके बाद में ऐड हो जाएगी। तो इस तरीके से हम अपनी डिक्शनरी को मॉडिफाई करते हैं। अगर मैं यहाँ डॉट वैल्यूज़ की जगह डॉट आइटम्स कर दूँ, तब देखते हैं एक फंक्शन है आइटम्स, जो भी वो एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए ही यूज़ होता है डिक्शनरी के अंदर। अगर जब मैं यहाँ आइटम्स करूँगा, तो आइटम्स करने पर जब मैंने ये कोड रन किया, तब ये देखिए, तब मुझे पूरा पेयर और की एक साथ मिलेंगे। अभी तक हमने क्या देखा कि अगर मैं यहाँ की करूँगा, कीज़, अगर मैंने कीज़ प्रिंट किया तो इसके अंदर जितनी भी ये की बनाई है मैंने, ये प्रिंट होके आएंगी एज आउटपुट। अगर मैंने इसको वैल्यूज़ किया तो सिर्फ वैल्यूज़ आएंगी, यानी कि राइट हैंड पार्ट जो भी है यहाँ पर राइट में जो मैंने असाइन वैल्यू करी है उस की सिर्फ वो प्रिंट होगी। बट मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं की और वैल्यू दोनों को एक साथ प्रिंट करूँ, कि जो मैंने की ली है उसकी वैल्यू क्या आ रही है
इस तरीके से जैसे अभी मुझे मिल रहा है। तो ऐसा करने के लिए आपको जो मेथड यूज़ करना है वो यूज़ करना आइटम्स। जब आप आइटम्स लिखते हैं तो आइटम्स के अंदर, इस डिक्शनरी के अंदर जो भी आइटम्स हैं, यानी की और वैल्यू के पेयर में जो भी वैल्यूज आइटम्स हैं, वो आपको यहाँ पर एज आउटपुट प्रिंट हो जाएंगे और आउटपुट में दिखेगा डिक्ट अंडरस्कोर आइटम्स। तो डिक्ट मतलब बाय डिफ़ॉल्ट है, ये जो एडिटर है वो प्रिंट करके दे रहा है वैल्यूज़ को। तो इस तरीके से अब इसमें भी आप मॉडिफिकेशन, चेंजेस अपने अकॉर्डिंग एक्सेस जैसे भी करना है आपको वो कर सकते हैं। अभी ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, अभी इनमें इफ एल्स कैसे काम करता है, कंडीशन कैसे लगाएंगे, लूप कैसे चलेगा, ये सब चीज़ें वन बाय वन एग्जाम्पल्स के साथ हम देखेंगे। अगर आपको इसको अपडेट करना है, ये मैंने बता ही दिया किस तरीके से आप नया एलिमेंट करोगे, चेंज करोगे, या फिर कोई ऑलरेडी एलिमेंट है, तो ये बेसिक फंक्शनलिटीज़ हैं सारी,